हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 24 सितंबर से, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ने हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 24 सितंबर को बाबू बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में रहने वाला है। अगर ये क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में नहीं रहता है बाबू, तो आप लोग चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोगों ने कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 24 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है। यहाँ पर ना बाबू आप लोगों को कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू 100% रियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। हिंदी का जो विषय कोड रहेगा बाबू यहाँ पर 101 रहेगा और यहाँ पर जो समय रहेगा पूरे बाबू यहाँ पर जो ना 3 घंटा पूरे समय यहाँ पर मिलने वाला है। कुल पूर्णांक बाबू 100 नंबर करेगा। तो चलिए यहाँ पर बाबू आप लोगों ने एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं और साथ ही बाबू यहाँ पर ना सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा आंसर बताएंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा आंसर बाबू आप लोग कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो बाबू यहाँ पर मुंशी जी के बड़े भाई जो थे क्या थे? दरोगा थे बाबू। बी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी बाबू? तो मगध की जो प्राचीन राजधानी थी कहाँ थी? तो पटना था या फिर नालंदा था। तो बाबू यहाँ पर 2 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, पटना हो जाएगा। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य श्रीभद्र किस विषय के विद्वान माने थे बाबू? माने जाते थे। तो यहाँ पर बाबू 3 का सही ऑप्शन का कराना है, यानी कि योग शास्त्र के, ठीक ना, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीत क्या है? ग्राम गीत क्या है? हृदय की वाणी है फिर बिना की वाणी है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का सही ऑप्शन मार्क करना है, हृदय की वाणी। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर प्रश्न है, कौन जो है वो क्या है? शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन क्या कर रही थी बाबू? कूद रही थी, ठीक है। तो 5 का सही ऑप्शन लगा कराना है, बिरजू की दादी, यानी ए बाबू ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर जो 6 प्रश्न का जो है सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी जंगी ने कहा था वो बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर प्रश्न है, बांस की झाड़ी उस पार किसका घर है बाबू? तो यहाँ पर जो 7 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि लरेना खबास का, ठीक है ना। यहाँ पे सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार जो है सिनेमा कब दिखाया गया था? यानी भारत में जो ना बाबू पहली बार जो सिनेमा जो था यानी कब दिखाया गया था? तो अब यहाँ पर 8 का सही ऑप्शन होगा, 6 जुलाई 1896 ईस्वी, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न है, बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है? तो बाबू यहाँ पर 9 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी अष्टवक्र हो जाएगा, कि अष्टवक्र, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, अष्टवक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा था? यानी डॉक्टर को पुकारा था या फिर भंगी को पुकारा था, यानी कि माँ को पुकारा था उन्हें। 10 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न है, यानी टॉलस्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ जो है क्या कहता है, यानी कि यासनाया जो है क्या कहता है, पोलियाना के लिए खाना हुए थे, ना। तो अब यहाँ पर जो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी रूसी मित्र यूरा के साथ, है ना, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर प्रश्न है, गोवा बाबू जो है चेरापूंजी जो है बाबू ना, यानी वर्षा की तरह जो है मरुभूमि में क्या है, क्या वर्षा होता है? यहाँ पे अंधेरा होता है या उजाला होता है? तो अब यहाँ पर जो है 12 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी सूरज, यानी बाबू सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न है, करा ना, जसडोल का क्या अर्थ होता है? तो जसडोल का अर्थ होता है, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा कि प्रशंसा करना, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, जिसमें जो है मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है, दूसरे के किस्म के बल है, उससे यात्रा करने से क्या होता है? तो उससे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर बाबू होगा बी का सही 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर भारतीय रेल में हमें क्या सिखाता है? भारतीय रेल हमें सिखाता है निर्दयी बनाती है, ठीक ना। यहाँ पर जो ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। इसी तरह से बाबू आप लोगों ना सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा आंसर बाबू कहाँ से मिलेगा आंसर के साथ, तो यहाँ पर बाबू सारा सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर कहाँ जाना है? गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च करना है, क्या है? जस्टवेल हेल्प, ठीक ना। जस्टवेल हेल्प, अब वहाँ से सर्च कीजिएगा, तो इस हिंदी प्रश्न का जो है सारा सब्जेक्टिव वायरल प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर आप लोग सर्च करना है जस्टवेल हेल्प, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले बाबू गूगल पर आना है और गूगल पर आप लोग को सर्च क्या करना है? जस्टवेल हेल्प। यहीं से बाबू आप लोग को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है डाउनलोड करने के लिए बताएंगे कैसे आप लोग को जो है डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर जस्टवेल हेल्प वाले पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप इस तरह से आप लोग जस्टवेल हेल्प लिखते हैं गूगल पर, तो इस तरह से बाबू आप लोग को नया पेज देखने को मिलेगा, लिंक मिलेगा। इस लिंक पर बाबू आप लोग को क्लिक करना है। जैसे यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से बाबू सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से जो है डाउनलोड करने को मिलेगा। तो फटाफट यहाँ से बाबू आप लोग को ना सारा प्रश्न का आंसर जो है इसी लिंक से आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर
आप लोग क्लास 9 वाले पर चले आना है। इस लिंक पर बाबू आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप लोग को नीचे चले आना है। जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर बाबू आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पर जो है आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा, तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से बाबू डाउनलोड करना है। यहाँ पर जो है हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, साइंस, गणित, अंग्रेजी, राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। यहाँ पर बाबू यहाँ पर जो ना लिंक यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है ना दिया हुआ है, यहाँ से जो है बस आप लोग क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कुछ देर वेट करके यहाँ पर जो है लिंक पर आप लोग क्लिक करना है, तभी यहाँ से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहाँ से आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। तो यहीं से आपको डाउनलोड करना है, जैसे मैं आप लोग को बताया वैसे आप लोग को जो है गूगल पर आना है और जस्ट विल हेल्प सर करके यहाँ से जो है इस लिंक पर सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है, निबंध लेखन का सही ज्ञान होने का कारण छात्र परीक्षा के दिन कहाँ भटकते हैं। तो बाबू यहाँ पर जो है शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी, यानी क्या लगी हुई थी बाबू, जीप लगा हुआ था, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध की रचयिता कौन है बाबू, तो रविंद्रनाथ टैगोर देंगे, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं, तो बाबू यहाँ पर जो है स्वाधीनता के पाठ को, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा क्या हो, तो अंग्रेजी भाषा एक विदेशी है, ठीक ना, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 50 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को ना सही आप लोग को ऑब्जेक्टिव आंसर बताने वाले हैं, तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लेना है। कल आपके एग्जाम में 24 सितंबर को बाबू बिल्कुल 100% आप लोग को ना यही प्रश्न जो है कल आपके एग्जाम में रहेगा, नहीं रहेगा बाबू आप लोग चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को एक फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को सही आप लोग को ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो है 100% ओरिजिनल है। कल आपके एग्जाम में जो है ना ये सब सारा प्रश्न का ऑब्जेक्टिव आंसर जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय के जो है पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी बाबू, तो यहाँ पर 21 का सही ऑप्शन मार्क करना है, जो हो जाएगा ना कि 2300, पूरे 2300 पुस्तकें थे, ठीक ना, ये नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, लीलावती कितने वर्ष के बाद क्या वो नैहर लौटी है, ठीक है ना, यहाँ पर 13-14 वर्ष के बाद, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ जो है क्या होता है बाबू, भाव नहीं होता है, किस पाठ की पंक्ति थे बाबू, तो यहाँ पर जो अष्टवक्र हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अब कैसे छुटाए राम नाम रह लागी, ठीक है, पद के रचयिता कौन है बाबू, तो यहाँ पर जो रैदास होगा, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जो है बाबू सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो बाबू यहाँ पर अंतिम गुरु थे, ठीक ना, यानी कि सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, वो तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने किया था, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, रहीम का क्या अर्थ होता है, तो रहीम का होता है क्या अर्थ, यानी कि जो दया करे, ठीक ना, वही क्या करते हैं, रहीम का अर्थ क्या होता है, तो जो दया करे, ठीक है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद की रचना के निम्न में से बाबू कौन है, यानी कि प्रिय प्रवास होगा, प्रिय प्रवास होगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, पलक पावरे का रचयिता कौन है बाबू, तो पलक पावरे का जो रचयिता हो जाएंगे 29 का सही ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद हो जाएंगे, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, जो स्पंदन में चीर जो है निस्पंद बसा क्रंदन में हाहा, ठीक ना, तो बाबू यहाँ पर 30 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, विश्व हादसा हो जाएगा, कि ए नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में जो है हरिवंश राय बच्चन जो है बच्चन की कविता कौन है बाबू, तो यहाँ पर 31 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, आ रही है रवि की सवारी, डी नंबर सही ऑप्शन लगा करना है, ठीक है। एक प्रश्न बाबू आप लोग ना सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देकर आना है, एक ही प्रश्न का ऑब्जेक्टिव जो है गलत बिल्कुल करके नहीं आना, ठीक ना। आप एग्जाम में जाइए और सीधे जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है सही करके आए, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान में था वो, यानी गीतों का खेती करने से ना, यानी बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कराना, पथ का अर्थ क्या होता है, वो तो पथ का अर्थ होता है रास्ता होता है, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, यानी केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी, बी नंबर सही याद रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, नव किरण का रथ सजा है कलि सुकुम से क्या सजा है, पथ सजा है, वो पथ सजा है, तो बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है बाबू, तो कुछ सवाल जो होता है शीर्षक कविता का रचयिता हो जाएंगे, यानी कि जो हो जाएगा पाब्लो नेरुदा होगा, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है बाबू, तो यहाँ पर 37 का सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी उपभोक्तावादी संस्कृत की हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, लानत का अर्थ क्या होता है, वो तो लानत का अर्थ होता है यानी कि भर्सना होता है, क्या होता है, 38 का सही ऑप्शन बाबू मार्क करना, सीधे इसका सही ऑप्शन होगा, यानी कि भर्सना होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की है,
न्याय की, ठीक है, मर्यादा का या जो है अवहेलना का, अवहेलना हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है बाबू राजेश जोशी की जो है रचना नहीं है, यानी राजेश जोशी का जो रचना इसमें नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर बाबू 40 का सही ऑप्शन मार्क करना है। इसका सही ऑप्शन होगा मिट्टी की चेहरा, क्या है, मिट्टी का चेहरा, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर मिट्टी का चेहरा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, दीप बुझे है जिन आंखों के, इन आंखों में क्या है बाबू, यानी ज्ञान मिलेगा या शान मिलेगा, यानी शान मिलेगा, सी नंबर सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं, तो बाबू यानी नदी हो जाएगा, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, नीमू की मौत पर शीर्षक जो है कविता किसकी रचना है, तो बाबू यहाँ पर 43 का सही ऑप्शन मार्क करना है, विजय कुमार हो जाएंगे, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि सारी नदियाँ, ठीक ना, यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नामक कहाँ से पाता, यह पंक्ति जो है किस कविता से उदित है, तो बाबू यहाँ पर 44 का सही ऑप्शन लगा करना है, यानी कुछ सवाल, यानी कि बाबू यहाँ पर जो डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, सालों साल कितनी चिट्ठी जो है नहीं लिखी अम्मा को, ठीक ना, यानी कि सालों साल जो है ना किसने चिट्ठी नहीं लिखी थी अम्मा को, तो अब यहाँ पर 45 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी नीमो हो जाएगी, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, नचारी गीत कहाँ की जो है मोहक परंपरा रही बाबू, तो यहाँ पर बाबू 46 का सही ऑप्शन लगा कराना है, मिथिला की हो जाएंगे, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है बाबू, यहाँ पर ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लग रहा है। कल आपकी एग्जाम में 24 सितंबर को, ठीक है, 24 सितंबर को बिल्कुल यही प्रश्न जो है 100% आपकी एग्जाम में रहने वाला है। तो इस वीडियो से बाबू आप लोग ना 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट करके ही जाए, ठीक ना। वीडियो को लास्ट तक ना कट बिल्कुल वीडियो को मत करना, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रचलित लोकगीत कितने मुख्य भेद है बाबू, तो यहाँ पर बाबू 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, संगीत विशेषज्ञ किनकी संगीत मातंड करते हैं, ना। चलिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रचलित लोक गीतों का कितना मुख्य भेद है बाबू, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, संगीत विशेषज्ञ जो है किनको संगीत मातंड का जो है कहा करते थे, ठीक ना। तो अब यहाँ पर 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा, पंडित रामचतुर मल्लिक हो जाएंगे, यानी यहाँ पर बाबू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो ना 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रचलित लोक गीतों का कितना मुख्य भेद है, यहाँ पर 5 होगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, संगीत विशेषज्ञ किनको जो है संगीत जो है मतंड कहा करते थे, ठीक ना। तो अब यहाँ पर 48 का सही ऑप्शन होगा, अशोक को कहा करते थे, ठीक ना, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर प्रश्न है, ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है बाबू, तो यहाँ पर जगह पंडित रामचतुर मल्लिक को कहा जाता है, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है, झिझिया कैसा नृत्य था, ठीक ना, यानी बाबू नारी नृत्य था, ठीक ना, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। आई होप कि यहाँ पर बाबू आप लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को जो है सही ऑब्जेक्टिव आंसर मैं आप लोग करवा दिया हूँ। कल आपके एग्जाम में 24 सितंबर को, ठीक ना, 24 सितंबर को बिल्कुल बाबू कल आपके एग्जाम में ना यही 100% ओरिजिनल क्वेश्चन का पेपर जितना मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाया था, ये सब सारा प्रश्न का ऑब्जेक्टिव जो है कल आपके एग्जाम में 24 सितंबर को जो है ना बिल्कुल 100% रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पर ना आप लोग कोई फेक पेपर है बिल्कुल, यहाँ पर जो ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए, ठीक है ना। चलो उससे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।